अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड के लेसन नंबर 8 के साथ। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न टाइप्स ऑफ लाइन की लाइन की कितनी अक़साम है, हाउ टू इंसर्ट पॉली लाइन। हम इस लेसन नंबर 8 में पढ़ेंगे कि पॉली लाइन को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। पर्पज़ ऑफ पॉली लाइन, पर्पज़ ऑफ फॉलोइंग कमांड इन पॉली लाइन, आर्क, वेट, हाफ वेट एंड अंडू। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पॉली लाइन, क्योंकि पिछले लेसन में हमने लाइन पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन लाइन पढ़ा था। आज पॉली लाइन का नंबर है। तो पॉली लाइन को हम तीन तरीके से इंसर्ट करते हैं। नंबर एक, ड्रा में जाए पॉली लाइन और यहाँ से स्टार्ट करके इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था पॉली लाइन एक तरीका। दूसरा तरीका इसके लगाने का है, ड्रा टूल बार में जाए और पॉली लाइन को सेलेक्ट करें और इंसर्ट करें, ठीक है। तीसरा तरीका यही है कि आप पॉली लाइन की कमांड सीखें, PL एंटर, ठीक है। तो इससे भी आप पॉली लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे तीन तरीके पॉली लाइन लगाने का। अच्छा, मैं PL एंटर करता हूँ। तो जो ही मैं एंटर करता हूँ, इधर ये देखे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी, आर्क, हाफ वेट, लेंथ, अंडू एंड वेंट। तो ये सब कमांड थे पॉली लाइन में। तो अब हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो आर्क मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, आर्क के लिए मैंने A एंटर किया। एंटर करें तो ये देखे मेरा लाइन आर्क में सेलेक्ट हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब पूरा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा डिस्प्ले पे, तो इसके लिए मैं एंटर करता हूँ Z स्पेस A स्पेस, इट्स मीन जूम ऑल। तो ये जूम ऑल हो गया। Z स्पेस A स्पेस, आपने जितना भी काम किया हो ऑटोकैड में वो सारा के सारा जूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉली लाइन आर्क तो समझ आए होगी, अगर नहीं तो दोबारा देखें। A एंटर करें, ठीक है। ये कर दे, ये कर दे, क्लिक कर दे, आगे क्लिक कर दे, आगे क्लिक कर दे, आगे क्लिक कर दे, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं रहा तो आप Z स्पेस A स्पेस, मतलब Z एंटर A एंटर कर ले तो जूम ऑल हो जाएगा। UCS आइकन को अपनी जगह पे लॉक कर दे, तो UC एंटर करें, सेटिंग में जाए, डिस्प्ले यूनिट्स पर UCS ओरिजिन पॉइंट। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इधर जाए, व्यू में डिस्प्ले, सॉरी क्लोज कर दे, व्यू में जाए, डिस्प्ले, UCS आइकन एंड ओरिजिन, ये अपनी जगह चले जाएगा। अच्छा, पॉली लाइन में नेक्स्ट है हाफ वेट। इसके लिए H एंटर करें। तो अब ये मांग रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ वेट 00। तो चूँकि हमने यूनिट सेट नहीं किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिट सेट करनी है 0.0 इंच, आर्किटेक्चरल प्रिसीजन में 0.0 इंच, और यहाँ पे इंचेस कर ले, ओके कर ले, ठीक है। तो PL एंटर। हाफ वेट के लिए, इसके लिए मैं H प्रेस करता हूँ। मुझसे मांग रहे स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ वेट, कि आपने की कितनी हाफ वेट होनी चाहिए। मैं 3 इंच दे रहा हूँ, ठीक है। एंटर कर रहा हूँ और कह रहे रिक्वायर्ड न्यूमेरिक डिस्टेंस, अच्छा 3 फुट, और फिर भी 3 फुट दे रहा हूँ। तो अब मैं जो ही क्लिक करूँगा, देखे ये लाइन की मोटाई कुछ ज़्यादा आपको नज़र दिखाएगी। ये देखिए, ये हाफ वेट। अब इसको दोबारा नॉर्मल लाइन पे जाना है, तो इसके लिए फिर H एंटर करें, 0 एंटर, 0 एंटर, तो फिर ये दोबारा अपने लाइन में शुरू हो जाएगी, ठीक है। PL दोबारा प्रोसेस को देखें। हाफ वेट के लिए H एंटर करें
वेट दे रहे, ठीक है, फिर दे रहे, एंटर करें और फिर लगाए, लाइन लगाए। दोबारा नॉर्मल बनाने के लिए फिर एच एंटर करें, 0 एंटर एंटर, तो ये दोबारा नॉर्मल होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब फिर पॉलीलाइन के लिए PL एंटर करें। नेक्स्ट है लेंथ, आपने लेंथ देनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे आपने लेंथ देने हैं 10 फीट, ये देखिए 15 फीट, ये देखिए 20 फीट, ये लेंथ के लिए है, ठीक है। एल कमांड मैं दोबारा पुली लाइन लेता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैंने जितने भी काम की है उसको मैं अब एक एक को अंडू करना चाहता हूँ। तो अंडू के लिए ये अंडू है, यू एंटर करें, यू एंटर, 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 ये हमारा काम अंडू हो जाएगा। और सिंपल तरीका ये है कि आप कंट्रोल Z भी कर ले तो सेम फंक्शन है इसकी, ठीक है। फिर लास्ट में है विड्थ, तो पुली लाइन लेके पुली लाइन ली, क्लिक कर दिया। अब विड्थ के लिए W, और मैं इधर दे रहा हूँ 5 फीट, एंटर पर एंटर। तो ये देखें, ये 5 फीट मोटाई की या विड्थ की लाइन इंसर्ट हो रहा है। अब इसको दोबारा नॉर्मल पे ले जाने के लिए वही प्रोसीजर अप्लाई करें, W 0 एंटर एंटर, फिर आप अपनी नॉर्मल लाइन लगाएं। अच्छा दोस्तों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने 3 लाइन उसके बारे में सीखे हैं, 3 लाइनों के बारे में कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये लाइन है तो फिर कंस्ट्रक्शन लाइन की क्या ज़रूरत है, फिर पॉली लाइन की। तो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इसकी क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये देखें, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, और अब देखें पॉली लाइन के लिए। अच्छा दोस्तों, देखें, ये फर्स्ट नंबर है, ये लाइन है, ये सेकंड कंस्ट्रक्शन लाइन है, और ये पॉली लाइन है। तो फर्स्ट नंबर पे देखें लाइन को, मैं जो ही इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखें ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, और मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है जो मेरी पूरे कैड में जितनी है। देखें, ये पूरे कैड में जितनी भी लाइन है ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एल को मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ लाइन को, तो सिर्फ वही एलिमेंट डिलीट होता है जो मैंने सेलेक्ट किए। जबकि पॉली लाइन में देखें, पॉली लाइन में ये बात नहीं होती। पॉली लाइन में अगर आप देखें तो मैं एक ही सिलेक्ट करता हूँ और वो ऑल के ऑल सेलेक्ट होती है। मतलब ये है कि आप अगर एक एलिमेंट ड्रा करना चाहते हैं तो आप लाइन यूज़ कर ले। अगर आप पूरी ऑटोकैड पे अपना हुकूमत करना चाहते हैं बतौर लाइन तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करें। अगर आप अपने उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक कंबाइंड लाइन बनाना चाहते हैं तो पूरी लाइन यूज़ करें। तो ये इन दोनों की कंपैरिजन है तीनों लाइनों की। और ये 3 लाइन टाइप्स है, लाइन की 3 टाइप्स है। इसमें एक है लाइन, दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन और तीसरा पॉली लाइन। तो आज तक आई थिंक ये किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं सिखाया है। मैंने खुद बहुत सर्च किया, किसी ने ये कंपैरिजन वगैरह नहीं सिखाई है। तो ये 3 कंपैरिजन थी। अच्छा दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा और आप इस क्लास से काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। और अभी तक हमने कैड में बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।